हेलो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको इसकी स्पीड को 2x या 1.75x कर लेना, जिसकी वजह से आपका टाइम सेव हो सके। तो दोस्तों आज हम क्या देखने वाले हैं, आज हम देखने वाले स्टैटिस्टिकल फंक्शंस। ठीक है, स्टैटिस्टिकल फंक्शन कहाँ मिलेंगे आपको? अगर आप होम पे हो तो फॉर्मूला पे जाके मोर फंक्शन पे जाके स्टैटिस्टिकल में इतने सारे फंक्शन है। तो आज हम इसमें से कुछ फंक्शन देखने वाले हैं जो कि है सम इफ, काउंट इफ और एवरेज इफ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि यहाँ पे हमें क्राइटेरिया क्या दिया है। यहाँ पे हमें क्राइटेरिया दिया है सम ऑफ द स्टॉक लेस देन 50। तो इसमें स्टॉक्स जो है या क्वांटिटी है ये लेस देन 50 है, उसको हमें सम करके लिखना है। तो ठीक है, हमें मैंने आपकी थोड़ी सी सहूलियत के लिए यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। तो यहाँ पे 25 25 25 75 जो है इसका आंसर है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको हम इसको फॉर्मूले से कैसे करेंगे। तो हम लिखेंगे काउंट सम इफ, लिखेंगे हमें सम करना है सम इफ। उसके बाद हमें बता रहा है कि रेंज हमारी क्या है, ये है रेंज हमारी, इतनी इतनी रेंज है। उसके बाद हमें बता रहा है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया हम क्या लिखेंगे, लेस देन 50। तो लेस देन 50 को हमें किस लिखना है, डबल कोट्स में लिखना है और इसमें लिखना है 50 और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा और सिंपल ब्रैकेट। सम रेंज जो है आपको देखो ये ऑप्शनल है, ब्रैकेट में लिखा है और उसको आप क्या करोगे, ब्रैकेट को क्लोज कर दोगे तो आप देखोगे यहाँ 75 आ गया। सपोज करो मैं इसको 50 करता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे सिर्फ 25 ये दिखाएगा, क्योंकि ये 50 जो है ये इक्वल टू 50 है, तो ये इसमें हमारे फॉर्मूले में नहीं आएगा। इसको मैं अगर 60 भी कर देता हूँ तब भी हमारे फॉर्मूले में नहीं आएगा ये। तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास 50 आ रहा है, तो ये 50 कौन सा है, ये 50 है। ठीक है, 25 50 है। ठीक है, अभी मैं फिर से इसको 25 कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, 50 से नीचे जितना भी स्टॉक है उसकी सम कितना है, 75। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला है हमारे पास सम ऑफ स्टॉक अगेंस्ट द पेंट्स कितनी है हमारे पास, 25 25 और 25 75। तो अभी हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ये कॉलम में क्या देखना है, पेंट्स कहाँ है, फिर उसके बाद उसका सम करना है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, सम इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे। सम इफ में सबसे पहले रेंज क्या सिलेक्ट करेंगे, हमारे पास रेंज है ये। ठीक है, रेंज ये है। फिर हमें इसमें क्या देखना है, इसमें हमारा क्राइटेरिया क्या है कि जहां पे हमारे को पेंट्स मिले। तो मैं अभी क्या करता हूँ, पेंट्स लिख देता हूँ, पेंट वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, इसको सम करना है। ठीक है, जहां पे पेंट होगी उसका सम करना है। तो अभी आपका सम रेंज वाला फॉर्मूला आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लूंगा, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करूंगा, उसके बाद एंटर करूंगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे 75 आ गया है। ठीक है, अब सपोज करो कि मैं इसको 50 करता हूं तो आप देखोगे कि 50 प्लस 25 प्लस 25 आ जाएगा 100। तो यहाँ पे आ जाएगा 100। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये भी चीज आपको समझ आई होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट है काउंट ऑफ नंबर लेस देन 50। तो लेस देन 50 भी आपके पास तीन ही है, 25 और एक ये 25। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, काउंट COUNTIF, काउंट इफ। ठीक है, उसके बाद रेंज सेलेक्ट करेंगे, रेंज, और उसके बाद हम क्राइटेरिया क्या है हमारे पास, लेस देन 50। ठीक है, लेस देन 50 हमें काउंट करना है और हम सिंपल क्या करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे तो हमारे को ये बता देगा कि हमारे पास इस पूरी रेंज में सिर्फ तीन नंबर है लेस देन 50। अब सपोज करो मैं इसको 60 कर देता हूं तो आप देखोगे मेरे पास सिर्फ टू नंबर रहेंगे लेस देन 50। ठीक है, तो अभी मैं दोबारा से इसको 25 कर रहा हूँ। अब क्या बोलता है, एवरेज ऑफ नंबर लेस देन 50। तो एवरेज के लिए भी हम क्या करेंगे, एवरेज इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे, एवरेज इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे। एवरेज इफ में हम अपनी क्राइटेरिया रेंज डालेंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद हम क्राइटेरिया लिखेंगे। क्राइटेरिया क्या लिखेंगे हम, लेस देन 50। तो अभी मैं इसको रिजल्ट आने से पहले आपको कुछ बताता हूँ। तो अभी आप देखोगे आपके पास कितने नंबर है लेस देन 50, सिर्फ तीन नंबर है, 25 25 एंड 25। 25 का सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 75 और ये तीन नंबर है तो इसको डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो आपकी एवरेज कितनी आ जाएगी, 25। एवरेज निकालने का फॉर्मूला शायद आपको पता होगा, सम ऑफ द नंबर्स और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, कितने वो नंबर्स हैं, तो तीन है। उसके बाद मैं एंटर मारूंगा तो आप देखोगे कि आपके पास कितने नंबर आ गए, 25 इसकी एवरेज आ गई। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये थोड़ी सी चीज आपको समझ आई होगी। बट अभी आप क्या कर रहे हो, अगर सपोज करो अभी आपको क्राइटेरिया चेंज करना है 50 के नहीं, आपको 600 पे जाके चेंज करना है। तो आपको क्या है, यहाँ अंदर फॉर्मूले के जाके चेंज करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा अनकन्वीनियंट है ना। तो अभी मैं क्या करता हूँ, सपोज करो कि मैं थोड़ा सा आपको ये दिखाता हूँ एक और वे। तो यहाँ पे मैं ये कॉपी कर लेता हूँ। तो अब क्या है कि अब आपको क्या करना है, क्वांटिटी सम ऑफ द स्टॉक लेस देन L03। अभी क्या आप सिर्फ यहाँ पे अपना क्राइटेरिया डालोगे और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली आपको फॉर्मूला जनरेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करना है, मुझे सम ऑफ स्टॉक लेस देन इस वाले सेल का करना है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, सम इफ, सबसे पहले रेंज। तो सबसे पहले मैं रेंज को सिलेक्ट करूंगा तो अभी मैं रेंज ये है मेरी।
ठीक है, रेंज को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया में मैं कौन सा ये वाला सेल सिलेक्ट कर लूंगा, तो आप ऑटोमेटिकली क्या करोगे, ब्रैकेट क्लोज करोगे तो आप देखोगे कि आपका सम ऑफ स्टॉक लेस देन 60 है, तो वो 280 है। तो अभी मैं इसको 50 कर देता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। ठीक है, 50-50 आपको दिख जाएगा। तो अभी आपको क्या दिख रहा है, 25-25-25 कितना, सम ऑफ 75 आ गया। ठीक है, आप यहीं पे क्राइटेरिया चेंज करोगे। अभी सपोज करो आपके पास 150 125 के ऊपर सिर्फ एक ही नंबर है जो कि 150 है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ 125 कर देता हूँ, तो आप देखोगे कि 530 आ रहा है। सम ऑफ नंबर लेस देन 125 है ना। अगर मैं इसका सिंबल चेंज करूं, आप देखो आपके पास क्या आ रहा है, 150 आ रहा है। क्या बोल रहा हूं मैं, अगर सम ऑफ नंबर ग्रेटर देन 150, तो अब ग्रेटर देन 150 सिर्फ 125 कितना है, ये आपकी कंडीशन है। 125 कितना है, 150 है सिर्फ। ठीक है, तो ये आशा करता हूं कि ये चीज समझ आई होगी। अब मैं फिर से सेम कंडीशन रख देता हूं। अब क्या, सम ऑफ स्टॉक अगेंस्ट द प्रोडक्ट क्राइटेरिया लिख देता हूं यहाँ पे मैं। क्राइटेरिया, ठीक है, तो अभी मेरा क्राइटेरिया क्या है, मेरे को जीन्स जीन्स का सम करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सम इफ का यूज करूंगा। सम इफ का यूज करने के बाद मैं अपनी क्या करूंगा, सम इफ में मेरा फॉर्मूला गलत लग गया, और उसके बाद मैं ये सिलेक्ट करूंगा। वेरी गुड। उसके बाद मैं अपनी क्राइटेरिया बताऊंगा, मुझे क्या देखना है, जीन्स को देखना है। उसके बाद मैं सम रेंज बता दूंगा, मुझे ये रेंज देखनी है। उसके बाद मैं ब्रैकेट को क्लोज करूंगा। अभी क्या करूंगा, 51 आ रहा है। ठीक है, तो अभी पेंट्स जो है मेरे पास 51 आ रही है। ठीक है, अब सपोज करो मैं इसको कर देता हूँ पेंट्स पे, PENTS पेंट्स कर देता हूँ, तो आप देखोगे कि यहाँ पे 75 आ गया। अगर मैं इस पे जीन्स करता हूँ, GEANS, तो जीन्स मेरे पास कितनी आ जा रही है, 51, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे जीन्स 51 ही है आपके पास। ठीक है, अभी आपको क्या लिखना है, नंबर लेस देन इसका। ठीक है, तो अभी आप क्या करोगे, काउंट काउंट इफ रेंज ये दे दोगे, और उसके बाद क्लोज और रेंज आप ये दे दोगे, तो आपको ये क्या रिटर्न कर देगा, लेस देन 50 के नंबर 3 है। अब सपोज करो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ 100, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बता देगा कि 9 नंबर जो है आपके वो है। अब सपोज करो मैं लिख देता हूँ ग्रेटर देन 125, तो ये बता देगा 125 के सिर्फ एक ही नंबर आपका बड़ा है। ठीक है, जो कि है 150। ठीक है, ये सम भी बता रहा आपको 150 है। ठीक है, अभी सपोज करो अभी मैं इसको सेम कंडीशन कर देता हूँ, 50 कर देता हूं, तो आप देखोगे कि एवरेज इफ, तो इसमें एवरेज इफ, ठीक है, एवरेज इफ में रेंज ये और क्राइटेरिया मेरा ये। ठीक है, ब्रैकेट को क्लोज करूंगा तो 25 आ गया, 1 2 3। और अब सपोज करो मैं करता हूं कि 100 से नीचे वालों की रेंज, तो उस एवरेज तो वो आ जाएगी 47.7777। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये चीज आपको समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, काउंट इफ्स का एडवांस वर्जन। इसमें एसएस लग जाएगा, सम इफ, तो सम इफ्स इसको बन जाएगा सम इफ्स। ठीक है, सम इफ में क्या होगा, आपके पास एक और वो आ जाएगी, एक और आपके पास क्राइटेरिया आ जाएगा। काउंट इफ्स में एक और क्राइटेरिया आ जाएगा, एवरेज इफ में एक और क्राइटेरिया आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ आएगा। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप मैसेज कमेंट कर सकते हो। मैसेज तो नहीं कर पाओगे, कमेंट कर सकते हो, तो मैं उसको देख के रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर कोई सजेशंस है तो आप सजेशंस भी जरूर दे सकते हो, मैं उसको अपने वीडियोस में इंप्लीमेंट जरूर करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।